ओम गंगणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम गृहे सम्मार्जन्या परिगलितवीर्यं हि कुसुमम् समूलं मध्याह्ने वितरति चितायां कुजदिने समुच्चार्य प्रेम्णा मनुमपि सकृत् काली सततं गजारूढो जाति क्षिति परिवृढासात् कविवर। ओम यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। पहले के दिन में धर्माधर्म की व्यवस्था में आगम प्रमाण का महत्व बताया गया, जिसके क्रम में 5 कारिकाएं व्याख्ये हैं। उनमें 2 कारिकाओं की व्याख्या की गई और 2 कारिका उतना महत्वपूर्ण नहीं होने के चलते उन कारिकाओं का यहाँ पर उल्लेख नहीं किया गया। उन 5 कारिकाओं में अंतिम कारिका 34 कारिका है। इसका अवतरण इस प्रकार है। ननु केनचित् महापुरुषेण कृतस्तर्को व्यवस्थितो भविष्यति। कहा, प्रश्न किया गया जो माने सबों का आप जो ऊपर में कहा है, जो तर्क अव्यवस्थित हो जाता है धर्माधर्म की व्यवस्था में, और आगम जो है वही धर्माधर्म की व्यवस्था में वही ठीक बैठता है। इसलिए अब आगम के बिना धर्माधर्म की व्यवस्था नहीं हो सकती है। तो कुछ विद्वानों का कथन है केनचिन महापुरुषेण, माने यदि कोई महापुरुष हैं उनके द्वारा यदि तर्क किया गया है तो वो तर्क तो व्यवस्थित होना चाहिए। वह तर्क तो व्यवस्थित होगा। तथा च तेन तर्केण धर्माधर्म प्रवृत्तिर्भविष्यति। अच्छा, और उनके द्वारा तर्क जो किया गया है उस तर्क से धर्म और अधर्म की प्रवृत्ति होगी, अनुमिति होगी। इति चेन महापुरुषाणामपि कपिलकणादीनां मिथो विप्रतिपत्ति दर्शनेन तदीय तर्काणामपि अव्यवस्थितत्वम् इत्याह। कहते हैं जो इस प्रकार जो कहा गया उसमें जैसे महापुरुष के रूप में कपिलकणादि माने महापुरुष हैं, किंतु उनमें भी परस्पर विरोध देखा जाता है। विप्रति दर्शनेन, उन दोनों के मत में भी परस्पर विरोध देखा जाता है। तो इस प्रकार उनके ऐसे महर्षि जो हैं, जो बहुत उच्च कोटि के महर्षि हैं, उनके भी तर्क अव्यवस्थित देखे जाते हैं। तो इसलिए महापुरुषों के तर्क भी धर्माधर्म की व्यवस्था में अव्यवस्थित देखे जाते हैं। तो इसलिए कहा गया है जो जतनेनानुमितोप्यर्थः कुशलैरनुमात्रिभिः अभ्युक्ततरैरन्ये रण्यथैवोपपद्यते। अन्वय कुशले अनुमातृभिः जतनेन अनुमितोपि अन्ये अभ्युक्ततरे अन्यथैव उपाद्यते। यह अन्वय हुआ। अब व्याख्या है
यतः कुशलैः अनुमातृभिः कपिलादिभिः जतनेन अनुमितोऽपि जगतः कारणं प्रधानम् इत्येवं रूपः अर्थः अन्ये अभियुक्ततरे कणादिभिः अन्यथैव परमाणु जगत कारणम् इत्येवं रूपेण उपाद्यते एवं तदन्यैरपि अन्यथा इति ततश्च युक्तम् उक्तम् न चागमादृते धर्मस्तर्केण व्यवतिष्ठते इति कहा गया, क्योंकि कुशल अनुमात्री जो हैं, कुशल अनुमान करने वाले जो हैं, कपिल आदि जो आचार्य हैं, उनके द्वारा भी यत्न पूर्वक अनुमान किया गया। उस अनुमान में कहा गया कि जगतः कारणम प्रधानम, जगत का कारण जो है सो प्रधान तत्व है। कपिल मुनि का कहना है जगत का कारण क्या है तो प्रधान है। इत्येवं रूप अर्थ, इस प्रकार कहा गया है क्योंकि कुशल अनुमाता जो हैं, कुशल अनुमान करने वाले हैं, जो कपिल आदि ऋषि, उन्होंने यत्न पूर्वक अनुमान किया, अनुमान करके यह सिद्ध किया कि जगतः कारणम प्रधानम, जगत का कारण क्या है तो प्रधान तत्व है। इस प्रकार उन्होंने ऐसा अर्थ किया। और उनके अतिरिक्त कणाद ऋषि कहे, जो अन्य अभ्युत्तरे का मतलब हो गया, अन्य अभ्युत्तर में जो कणाद हैं, कणाद प्रभृति जो ऋषि हैं, वो दूसरे प्रकार से कहते हैं जो परमाणु जगत कारणम, परमाणु जो है वही जगत का कारण है, संसार का कारण परमाणु है। इस रूप में वो उत्पादन करते हैं। एवं तदन्यैरपि अन्यथा, और उसी प्रकार इससे अन्य जो है वो अन्य प्रकार से इसका उत्पादन करते हैं। ततश्च युक्तम उक्तम, इसीलिए यह ठीक ही कहा गया, युक्तम उक्तम माने इसलिए यह ठीक ही कहा गया कि नचागमादृते धर्मस्तर्केण व्यवतिष्ठते, आगम के बिना धर्म जो है तर्क से व्यवस्थित नहीं हो सकता है। यह जो पूर्व में कहा गया है तो सत्य ही कहा गया है। जो आगम के बिना, आगम माने व्याकरणादि शास्त्र के बिना धर्म जो है तर्क से व्यवस्थित नहीं हो सकता है। यतनेन विवेचिता अपि आगमान अपेक्षा पुरुषोत्प्रेक्षा मात्र निबंधना तर्का अव्यवस्थिता, कहते हैं क्योंकि यत्न से विवेचित जो ऊपर में है, जो कपिल कणादि का, किंतु वे भी व्यवस्थित नहीं हो सके, वे भी आगमान अपेक्षा, वो आगम की अनपेक्षा करके अपने मन से पुरुषोत्पेक्षा मात्र निबंधना, वो अपने मन से माने उस प्रकार का तर्क कर बैठे, इसलिए उनका भी तर्का अव्यवस्थिता, इसलिए उनका भी तर्क जो है, कपिल कणादि का भी जो तर्क है सो अव्यवस्थित हो गया। अव्यवस्थिता भवन्ति नागम गम्येर्थे केवलम तर्केण प्रत्यवस्थातव्यम, इसलिए बिना आगम के
बिना आगम के केवल तर्क से कोई व्यवस्था संभव नहीं है। इसलिए माने धर्माधर्म की व्यवस्था में आगम का सहारा लेना आवश्यक है। इसीलिए तथा चाहुर्बादरायण पादा, इसीलिए भगवान व्यास ने कहा है कि तर्का प्रतिष्ठानात्, तर्क जो है सो अप्रतिष्ठित है। तर्क जो है अप्रतिष्ठित माने अव्यवस्थित है। यह भगवान व्यास ने कहा है। इसलिए किन्हीं महापुरुषों के द्वारा तर्क से यदि धर्माधर्म की व्यवस्था होती है तो वह ठीक नहीं है। वहां आगम प्रमाण के द्वारा ही तर्कातर्क की व्यवस्था ठीक है। इस प्रकार 5 कारिकाओं में यह धर्माधर्म की व्यवस्था के लिए आगम प्रमाण को सही माना गया। उसी को हिंदी में कहा गया है, अनुमान करने में बड़े चतुर कपिल आदि महर्षियों ने जिसकी सिद्धि बड़े यत्न से अनुमान द्वारा की है, उसी का दूसरे कणादि महर्षि ने उल्टा अर्थ कर दिया है। जैसे कपिल ने यत्न पूर्वक अनुमान से जगत का कारण प्रधान सिद्ध किया है, और वैसे ही युक्तियों से कणाद ने परमाणु को जगत का कारण मान लिया। अतः चतुर अनुमाता भी, वे लोग तो बहुत चतुर अनुमाता है, बहुत बड़े विद्वान है, बहुत बड़े ऋषि है, इसलिए कहा गया अतः चतुर अनुमाता भी धर्म के बारे में अनुमान से कोई निर्णय नहीं कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक 5 कारिका के द्वारा धर्माधर्म की व्यवस्था में तर्क के महत्व को खारिज करते हुए आगम के महत्व को स्थापित किया। अब आगे की जो कारिका है वो उससे कुछ अलग हट करके वह कारिका कह रही है। वह कारिका है 35 नंबर कारिका। अब उसका अवतरण है, ननु एवं धर्माधर्मयो प्रत्यक्ष गोचरत्वेन शब्दोपमानयोश्च एते पदार्था मिथः संसर्गवन्तः आकांक्षादि मत पदोपस्थापितत्वात्। कहते हैं तो धर्म और अधर्म में प्रत्यक्ष प्रमाण जो है सो सिद्ध नहीं होता है, वह अगोचर हुआ, क्योंकि धर्म और अधर्म को लोग प्रत्यक्ष नहीं देख पाते हैं। शब्द और उपमान से भी धर्म और अधर्म को सिद्ध नहीं किया जा सकता है। एते पदार्था, ये जो पदार्थ हैं सो एते पदार्था मिथ्या संसर्गवंत, ये पदार्थ परस्पर संसर्ग वाले हैं, क्योंकि आकांक्षा आदि के द्वारा इन पदों को उपस्थापित किया गया है। तो और दूसरा है अनुमान, गवय पदम सम प्रवृत्ति निमित्तकम साधु पदत्वात्। कहते हैं जो गाय, गो के सदृश गाय होता है, जंगली गाय जो है से नीली गाय, उसको गवय कहा जाता है। तो गवय जो है सम प्रवृत्ति निमित्तकम, कहते हैं जैसे गाय में गाय का जो रूप है, गाय में जो मुंह, कान, आंख, नाक आदि जो है वही गवय में भी है। इसलिए दोनों का प्रवृत्ति निमित्तक एक है, इसलिए उसे भी साधु माना जाएगा, साधु पदत्वात्। इसलिए गवय को भी साधु माना जाएगा। इस अनुमान विधेव प्रामाण्येन, कहते हैं इस अनुमान के द्वारा ही इसमें प्रामाणिकता सिद्ध होती है। अनुमान प्रमाण में अनुमानानतिरिक्तत्वात्, माने इनके द्वारा अनुमान का सिद्ध, अनुमान की सिद्धि हुई है। अनुमान से अतिरिक्त जो है सो
अनुमानस्य च अनुमान से अतिरिक्त जो है माने उसकी जरूरत नहीं है, अनुमान से ही काम चला जा सकता है। उस पर कहते हैं अनुमान से च अव्यवस्थित, अनुमान को तो अव्यवस्थित कर दिया गया है ऊपर में। धर्माधर्म प्रमापकत्वायोगात्, धर्म और अधर्म के विषय में अनुमान को अव्यवस्थित माना गया है, इसलिए धर्माधर्म प्रकृति निर्मूलैव स्यात्, इसलिए अनुमान के द्वारा धर्म और अधर्म की व्यवस्था जो है सो निर्मूल है, उसके द्वारा धर्म और अधर्म की व्यवस्था नहीं की जा सकती है। स्यात् इत्याशंकाम अपाकर्तुम प्रत्यक्षानुमाने एव प्रमाणे इत्यभ्युपगन्तुम व्यभिचारयितुम प्रमाणांतरमाह। कहते हैं इस इत्यादि जो शंका है उसे दूर करने के लिए जो बारंबार प्रत्यक्ष और अनुमान को जो प्रमाण माना गया है उसमें दोष दिखाते हुए दूसरे प्रमाण उपस्थापित करते हैं। यद्वा तर्कस्य अव्यवस्थितत्वेन धर्माद्य प्रमापकत्वम उपपादि, कहते हैं यद्वा के विकल्प कहते अथवा तर्क के अव्यवस्थित होने से धर्मादि की अनुमिति संभव नहीं है। तर्क के अव्यवस्थित होने से धर्म आदि की प्रमिति माने अनुमिति अव्यवस्थित है, इस बात को उत्पादन करते हुए आर्षक ज्ञानस्य माने आर्षक ज्ञान जो बड़े बड़े ऋषि का जो ज्ञान है उनको आर्षक ज्ञान कहा जाता है। आर्षक ज्ञान का धर्मादि प्रमापकत्व भी कहते हैं। जो आर्षक ज्ञान जो है वे तो धर्मादि में प्रमापक हो सकते हैं, धर्मादि में व्यवस्था उनके द्वारा तो हो सकती है, आर्षक ज्ञान के द्वारा धर्मादि की तो व्यवस्था हो सकती है। कहते हैं जो ठीक है, आपका कहना ठीक है, जो धर्म आर्षक ज्ञान के द्वारा धर्मादि की व्यवस्था होगी, किंतु आर्षक ज्ञान भी तस्यागम मूलकत्व, वो भी आगम मूलक जब होगा तब ये वह व्यवस्था कर सकते, वह ज्ञान व्यवस्था कर सकता है। वह आगम मूलक यानी वह वेदादि शास्त्र के द्वारा माने प्रतिपादित जो धर्म है उसको अवलंबन करके तपस्या के द्वारा माने उस धर्म तत्व को आंख से देख करके, माने यह इस इंद्री से नहीं देख करके योगेंद्री से देख करके योगज प्रत्यक्ष करके जो माने धर्म की व्यवस्था की जाएगी वह धर्म ठीक होगा, क्योंकि वहां पर भी आगम की जरूरत होगी। तो इस प्रकार आगम मूलक जो आर्षक ज्ञान है वही धर्म में धर्म की व्यवस्था में सिद्ध हो सकता है। और वह आर्षक ज्ञान जो है सो लौकिक भेदेन द्विविधम, वो लौकिक और अलौकिक भेद से दो प्रकार का द्विविधम आर्षक ज्ञानम, लौकिक और अलौकिक भेद से दो प्रकार के आर्षक ज्ञान है। उन दो प्रकार के जो आर्षक ज्ञान है उन्हीं को कहने के लिए यह अवतरण किया गया है। अब वह कौन है, तो उसमें पहला है तो अब लौकिक आर्षक ज्ञान के संबंध में यह कारिका है जो अब हम आगे कहने जा रहे हैं। परेशा मौसमाख्येय नभ्यासा देव जायते मणि रूप्यादि विज्ञानम तद्विदाम नानुमानिकम। अब कहते हैं अन्वय, परेशाम असमाख्येयम मणि रूप्यादि विज्ञानम तद्विदाम अभ्यासा देव जायते नानुमानिकम। कहते हैं जो परेशान माने दूसरों को, असमाख्येयम
नहीं कहने योग्य, उसी की व्याख्या है परेभ्यो वक्तुम अशक्यम। दूसरों को जो नहीं कहा जा सकता है उसी को कहते हैं परेखाम असमाख्यम। क्या है दूसरों को जो नहीं कहा जा सकता है? तो मणि रूपयादि विज्ञानम, मणि सोना चांदी आदि का जो ज्ञान है, मणि रूपयादि तारतम्य ज्ञानम, मणि सोना चांदी आदि के तारतम्य का ज्ञान, माने वह कितना शुद्ध है कितना अशुद्ध है, उसका कितना मूल्य होगा नहीं होगा, यह तारतम्य का ज्ञान जो है तो तद विदाम, माने उस मणि सोना चांदी आदि के जो जानकार हैं, माने स्वर्णकार आदि, और उससे कौन रूप को बनाया जाए, क्या किया जाए, उसको कैसे सूक्ष्म किया जाए, कैसे बड़ा किया जाए, तो रूप तर्काणाम सूक्ष्मान कारसापनादि तारतम्य समधिगम हेतुन, उसको कारसापन माने उससे जो मणि गिन्नी आदि जो है वो जो कारसापन आदि के तारतम्य का जो भली भांति जो ज्ञान जो है सो उन्हीं को होता है। वे इस बात को समझते भी हैं, जो उसके जो जानकार हैं सो उनके तारतम्य को समझते भी हैं, तो इनका क्या उपयुक्त दाम होना चाहिए, यह शुद्ध है कि नहीं है, क्या शुद्ध है तो कितना शुद्ध है, इस सब बात को वही जानते हैं। तो यही समझ गम हेतुन कल्पितापि, वो सब कुछ जानते हुए भी परेभ्यो वक्तुम अशक्नुताम, वो दूसरे को वही बात वो दूसरे व्यक्ति को कहने में असमर्थ होते हैं। अभ्यासादेव अपर मणि परिचेत्री वचन पूर्वकात् प्रत्यक्ष पुनः पुण्यात नेन्द्रियादिभ्य जायते, क्योंकि ये सब जानकारी अभ्यास से ही बारंबार उसका अभ्यास करने से, बारंबार उसका निरीक्षण करने से, बारंबार उसको बनाने से, देखने से, सुनने से, उसको परखने से ही माने उनको यह ज्ञान होता है। केवल आंख से ही वे इस ज्ञान को प्राप्त नहीं करते हैं, अभ्यास से उसको प्राप्त करते हैं। नानुमानिकम व्याप्ति ज्ञानाजन्यत्वात्, कहते हैं जिसको अनुमान से तो किया जा सकता है, कहते हैं नहीं, अनुमान से भी उसका ज्ञान नहीं हो सकता है, क्योंकि अनुमान तो वहां होता है जहां पर व्याप्ति ज्ञान होता है। तो व्याप्ति ज्ञान से औजन्य होने के कारण अनुमान से उसका ज्ञान नहीं किया जा सकता। न प्रत्यक्षम पटुही, कहते हैं जो प्रत्यक्ष प्रमाण से भी तो उसका ज्ञान हो सकता है, कहते हैं नहीं, कितने भी पटु हैं वो प्रत्यक्ष ज्ञान से भी उसका प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं। इंद्रियैरपि अभ्यास रहते अधिगंतुम अशक्यतया, जो अभ्यास से रहित हैं वो स्थूल इंद्रिय रहते हुए भी उसको जानने में और माने संभव नहीं हो पाते हैं, अशक्त होते हैं। इंद्रिय मात्रा जन्यत्वात्, क्योंकि वह इंद्रिय मात्र से औजन्य है, इंद्रिय मात्र से माने चक्षुरादि इंद्रियों से वह जाना नहीं जा सकता है, वह अभ्यास से ही जाना जा सकता है। इति लौकिक प्रत्यक्षानुमानातिरिक्तम, इस प्रकार लौकिक प्रत्यक्ष और अनुमान से अतिरिक्त, लौकिक प्रत्यक्ष और अनुमान से अतिरिक्त कोई दूसरा जो है वह क्या है, तो लौकिक समाधिजन्य है, माने लोक में समाधिजन्य, समाधिजन्य माने अभ्यास, लोक में बारंबार अभ्यास करने से भावना पर पर्यायम अभ्यासाख्यम, उसी की
का दूसरा पर्याय है अभ्यास। तो लौकिक समाधिजन्य जो भावना है उसका अपर पर्याय जो अभ्यास है, उस अभ्यास के द्वारा ही माने उसे जाना जा सकता है। और वही प्रमाणांतरम आश्रयितव्यम, वही अभ्यास रूप प्रमाण का आश्रयन करना चाहिए। अभ्यास रूप प्रमाण से ही ये जो लौकिक जो आर्षक ज्ञान है, उन आर्षक ज्ञान के द्वारा उन वस्तुओं का ज्ञान हो सकता है। सोना चांदी हीरे जवाहिरात आदि का ज्ञान किया जा सकता है। उसी को हिंदी में कहते हैं जो लौकिक मणि और गिन्नी आदि के मूल्य के तारतम्य का ज्ञान जानकार स्वर्णकारों को ही होता है। वे इसे चाहने पर भी बता नहीं सकते, क्योंकि किसी वस्तु की विशेषता का ज्ञान तो अभ्यास से ही होता है। उसको केवल कह देंगे जो ऐसे कर देना है, ऐसे कर देना है, ऐसे हथौड़ा मार देना है, ऐसे तोड़ देना है, उससे नहीं होता है। जो बारंबार उसका परीक्षण करता है, उसको देखता है, उसमें लगा हुआ रहता है, उसी को उसकी विशेषज्ञता हासिल होती है। तो इस अभ्यास से होने वाले ज्ञान को अनुमान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि व्याप्ति अनुमान तो जहाँ व्याप्ति होती है वहां अनुमान होता है। यहाँ व्याप्ति ज्ञान से यह ज्ञान जो है सो जन्य नहीं है। यह अभ्यास नाम का ज्ञान लौकिक प्रत्यक्ष और अनुमान से भिन्न है और लौकिक समाधि से जन्य है। अतः यह कोई अन्य प्रमाण है, यह कोई दूसरा प्रमाण है। या लौकिक प्रमाण के लौकिक आर्षक ज्ञान के संबंध में कहा गया। अब अलौकिक आर्षक ज्ञान के संबंध में कहा जाता है। इस कारिका के द्वारा अवतरणम, इसका अवतरण है अलौकिकस्यापि आर्षक ज्ञानस्य आगम मूलकत्वोपपादनाय अदृष्ट विशेष जन्यत्वम आख्यातुम अदृष्ट विशेष जन्यम पित्रादीनाम अलौकिकम आर्षक ज्ञानम आह। कहते हैं जो अलौकिक जो आर्षक ज्ञान होते हैं वे भी आगम मूलक होते हैं, वे भी शास्त्र में जो बताई गई जो बातें हैं उनको पढ़ करके, उनको जान करके, उसके बाद उनको तपस्या के द्वारा उन्हें सिद्ध करके तब जाकर के अलौकिक आर्षक ज्ञान होता है। और वह जो अलौकिक आर्षक ज्ञान जो है अदृष्ट विशेष है, वह कर्म विशेष है। वह कर्म के द्वारा यह अलौकिक आर्षक ज्ञान की प्राप्ति होती है। वह अदृष्ट विशेष जो है कर्म विशेष को कहने के लिए यहाँ पर अदृष्ट विशेष जन्य जो है कर्म के द्वारा जो प्राप्त जो है अदृष्ट विशेष जन्य माने कर्म के द्वारा प्राप्त जो है जो पित्रादि नाम अलौकिकम ज्ञानम, पित्रादियों का जो अलौकिक आर्षक ज्ञान है उसको अलौकिक आर्षक ज्ञान कहा गया है। अब वह अलौकिक आर्षक ज्ञान क्या है तो यह कहा जा रहा है इस कारिका में। अब थोड़ा समझा जाए जो समाज में देखते होंगे बहुत से ऐसे हैं जो भूत के मंत्र को जानते हैं, झाड़ने वाला प्रेत के मंत्र को जानते हैं, कितने को भूत सिद्धि है, कितने को प्रेत सिद्धि है, कितने को पैशाच सिद्धि है, कितने को बैताल सिद्धि है। वे सब जो है सो कर्म के द्वारा वे लोग सिद्ध किए हुए हैं। यह सिद्धियां भी शास्त्र में प्रतिपादित है। उनको समझ करके उनको अपने योग के द्वारा तपस्या के द्वारा उनको अपने में उतार करके उनकी सिद्धि प्राप्त किए हैं। और सिद्धि प्राप्त करने से क्या होता है तो अप्रत्यक्ष वस्तु भी प्रत्यक्ष हो जाती है।
बहुत दूर में यदि कोई वस्तु रखी हुई है तो आंख मूंद करके यहाँ से कह देगा कि जो अमुक जगह यह वस्तु है वहां से लेते आओ। अथवा बीच में दीवार है, दीवार के बाद कौन चीज है, इस बात को यदि कोई कहता है तो आंख से देख करके नहीं कहता है, उसके पास वो सिद्धि है, उस सिद्धि से ही वह कह सकता है। तो इस प्रकार अलौकिक जो आर्ष ज्ञान है वह भी आगम के द्वारा ही जान करके उसे सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। इसी बात को कहता है जब प्रत्यक्षम अनुमानं च व्यतिक्रम्य व्यवस्थिता रक्षा पिशाचानां कर्मजा एव सिद्धया। अन्वय प्रत्यक्षम अनुमानं च व्यतिक्रम्य व्यवस्थिता पितृरक्षा पिशाचानां सिद्धया कर्मजा एव। कहते हैं जो प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष और अनुमान, प्रत्यक्ष और अनुमान को लांघ करके अतिक्रमण करके व्यवस्थिता लौकिक प्रत्यक्षानुमाना गोचरत्वेन, लौकिक जो प्रत्यक्ष है जिसको आंख के द्वारा हम प्रत्यक्ष करते हैं और उसके बाद हम अनुमान करते हैं, तो अनुमान करते हैं जत्र जत्र धुआं तत्र तत्र वह्नि, धुआं को देख करके हम वह्नि का अनुमान करते हैं। ये सब जो है सो लौकिक प्रत्यक्ष और अनुमान गोचर होते हैं। यहाँ पर लौकिक प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा जो अगोचर है, जो नहीं देखा जाता है, वह भी लोक प्रसिद्ध है। वह लोक प्रसिद्ध कौन है? तो पितृरक्षा पिशाचानां सिद्धया, पितरों की सिद्धि, राक्षसों की सिद्धि, पिशाचों की सिद्धि आदियां इत्यादि जो सिद्धियां हैं, इन सिद्धियों के द्वारा कुंड कुड्यादि नाम अवय विभागम अंतरैव गृहान्तः स्थिति वस्तु विषयकम दर्शनम अंतर्धाना दयश्च कर्मजा कर्माधीना दृष्ट विशेष सिद्धा एवं संतीति अर्थ। कहते हैं जो पितृरक्ष पिशाचादियों की जो सिद्धियां हैं, उन सिद्धियों के द्वारा कुड्डी माने होता है दीवार, दीवार के बाद दीवार कोई दीवार विशेष है, उस दीवार विशेष को पार करके उस भाग में यदि कोई घर में कोई वस्तु रखी हुई है तो गृहांत स्थित जो वस्तु है सो उस वस्तु विषयक दर्शन हो जाता है। माने इन सिद्धियों के द्वारा जो अन्य जगह जो वस्तु रखी हुई है उन वस्तुओं का प्रत्यक्ष दर्शन उन व्यक्तियों को हो जाता है और कभी वो अंतर्धान हो जाते हैं, अपने आप को लुप्त कर लेते हैं, कभी वो फिर आ जाते हैं। इस तरह जो अलौकिक जो आर्षक ज्ञान है वे आर्षक ज्ञान भी कर्म से ही सिद्ध होते हैं और वह कर्माधीना दृष्टि विशेष सिद्धा, वो कर्म के अधीन अदृष्ट विशेष की सिद्धि उससे होती है। माने कर्म की कुशलता के अधीन वह अदृष्ट विशेष की सिद्धि होती है। एवं ऋषीणामपि ज्ञानम तपः साध्या दृष्टिजन्यम, कहते हैं उसी प्रकार ऋषियों का जो ज्ञान है, बड़े बड़े ऋषियों का जो ज्ञान है वे भी आगमोक्त विधान के द्वारा तपस्या करके उस तपस्या करके माने अदृष्ट ज्ञान को उन्होंने प्रत्यक्ष किया है और वो उस प्रत्यक्ष के द्वारा जो कुछ उनके द्वारा कहा जाता है वह जो है
सो प्रत्यक्ष माना जाता है। वह प्रत्यक्ष जो है सो अनुमान से जन्य नहीं है, वह प्रत्यक्ष अलौकिक आर्षक ज्ञान से युक्त है। वह भी आगमोक्त विधान के द्वारा तपस्या आदि से प्राप्त जो कर्मज पुण्य है, उस पुण्य के द्वारा वे प्राप्त वो अदृष्ट ज्ञान को प्राप्त किए हुए हैं। और इस प्रकार उनके द्वारा जो बातें कही जाती हैं वे बातें धर्माधर्म की व्यवस्था में सिद्ध होती हैं। तो इस प्रकार कहा गया, इसी को कहा गया है। और अलौकिक जो लौकिक प्रत्यक्ष और अनुमान से जानने योग्य नहीं हो, किंतु लोक में प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध हो। तो लोक में तो प्रसिद्ध है, लोक में लोग कर्ण पिशाची को देखते हैं जो कान पर हाथ दिया, ऊपर देखने लगा, पिशाच आकर के उनको बताने लगते हैं जी हाँ यह होगा, ऐसे यह होना चाहिए, यह कहिए। यह सब जो होता है तो पितरी राक्षस पिशाच आदि को लोग सिद्ध करके सब बात बता देते हैं। तो आदि की सिद्धियां जैसे बंद कमरे की बात कह देना, प्रकट होना, छिप जाना आदि जितनी बातें हैं सो कर्म के अधीन होती हैं। यह दो प्रकार का आर्षक ज्ञान, यह दो प्रकार का जो आर्षक ज्ञान है, एक लौकिक आर्षक ज्ञान और एक अलौकिक आर्षक ज्ञान। यही दो प्रकार का जो आर्षक ज्ञान है सो तप के द्वारा उत्पन्न, माने आगमोक्त विधान से तप के द्वारा जो उत्पन्न जो अदृष्ट है, उस अदृष्ट से जन्य है, अदृष्ट से वह प्राप्त होता है। इस प्रकार वेदादि जो शास्त्र हैं, श्रुति स्मृति और वेदांग आदि जो हैं वे आगम कहलाते हैं। उनके अध्ययन से, उनमें उनके द्वारा प्रतिपादित मार्ग से जो माने ऋषि लोग अपने ज्ञान को उत्तम कोटि में ले गए हैं, उन्हें उनके द्वारा जो ज्ञान है उस ज्ञान को आर्षक ज्ञान कहा जाता है। और वह जो आर्षक ज्ञान जो है उस आर्षक ज्ञान के द्वारा अदृष्ट विशेष की प्राप्ति होती है, कर्म विशेष की प्राप्ति होती है, और वे सब कहने में समर्थ होते हैं। और वे आर्षक ज्ञान भी धर्माधर्म में मानने योग्य होते हैं। अतः वह ज्ञान जो है तर्क से जन्य नहीं है। इस प्रकार इन दोनों माने लौकिक अलौकिक आर्षक ज्ञान को भी यहाँ पर कह दिया गया। और आप लोगों के आने से पहले भी हम कुछ बताए हुए हैं, वो अब वीडियो में उस सबको लोड कर दिया जाएगा। आप लोगों को जो छूट गया है वो भी देख लेंगे, सुन लेंगे, पढ़ लेंगे। आज जो पढ़ाए हैं उसे भी आप लोग जान लेंगे। आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस के अवसर पर आप लोगों को आशीर्वाद देते हुए मैं आप लोगों को शुभाशीर्वाद देते हुए मैं आज इस पाठ को आज यहीं विश्राम देता हूँ। ठीक है, आप लोगों का कल्याण हो। हरि ओम, शांति।